Hello students, this is Mantu Roy. Welcome to my channel Concept of Mathematics Periodical Explanation. सर अगर आपको लग रहा है मेरा वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है घर बैठे बैठे लॉकडाउन के टाइम में, इवन बेटर यू आर गेटिंग सो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा पहला वीडियो पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद अगर लगता है अगर मेरा वीडियो से आपको फायदा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, लाइक बिल्कुल कीजिए अगर मेरा वीडियोस आपको पसंद आया, और लास्ट में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को अपडेट सबसे आगे आपके पास जाने के लिए। सो आज मैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.3 का जो लास्ट टर्म्स बच गया वो मैं ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 7.3। आप बुक खोल लीजिए, बुक में दिया हुआ है टू साइड्स AB BC एंड द मीडियन M ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है, PQ ऐसा ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ABC ट्रायंगल का AB वाला पार्ट PQ के साथ इक्वल है, BC वाला पार्ट AB BC, BC वाला जो पार्ट है वो QR के साथ इक्वल है, एंड एक मीडियन है AM, एक मीडियन है जो मीडियन P एंड मीडियन का भी इक्वल है। मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है और मीडियन इक्वल है। तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ये दोनों ट्रायंगल का ए वाला साइड इक्वल है, दिस साइड इक्वल, दिस मीडियन इक्वल। तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ABM इज इक्वल टू PQM, मतलब ABM इक्वल टू PQN, ये प्रूव करना पड़ेगा। सो पहले नंबर 1 करता हूं, क्वेश्चन में रब करता हूं। यह है पहला वाला प्रूफ, मुझे प्रूफ करना है ABM PQR। ओके, अच्छा अभी देखो, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? ABM में AP इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ जो दिया हुआ है। सिमिलरली AM इज इक्वल टू PN, ये दोनों गिवन है। तो इस ट्रायंगल का दो ही साइड इक्वल है, कोई भी एंगल इक्वल दिया हुआ नहीं है। तो दो साइड इक्वल होने से तो मैं बोल नहीं पाऊंगा ये कंग्रुएंस है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करूंगा देखो, इसमें ब्रैकेट में करता हूं। BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR दिया हुआ है। ओके, BC और QR इक्वल है। BC के ऊपर A मीडियन है, अगर मीडियन है A BC का मिड पॉइंट है, और QR के ऊपर A मीडियन है तो A QR का मीडियन है। देयरफॉर हाफ BC को अगर आधा कर दूंगा तो QR भी आधा हो जाएगा। ओके, अभी देखो हाफ BC मतलब क्या है? हाफ BC है BM और हाफ QR का मतलब है QN। Why? इसका कारण है M is the midpoint of इसको काट देता हूं। M is the midpoint of, M midpoint BC का है, और N is the midpoint of QR। ये मैंने क्या दिखाया? ये BM is equal to QN, BN is equal to QN मैंने दिखाया। ओके, therefore BM is equal to QN, BN is equal to QN, ये मैंने shown above ऑलरेडी मैंने इसमें ब्रैकेट में दिखाया। मतलब इस दोनों ट्रायंगल में ए वाला पार्ट इक्वल है, ए वाला पार्ट इक्वल है, और इसका इक्वल नहीं दिया था वो मैंने ऑलरेडी प्रूव किया। BM इज इक्वल टू QN, सो इसमें लिख दिया। तो दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड क्या है? इक्वल है। अगर दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABM congruent to triangle ABM is equal to PQN। हाउ कैसे होगा?
SSS criterion by SSS criterion. So number 1 हो गया. number 2 ABC is equal to PQR. इसका मैंने प्रूफ कर दिया ऑलरेडी. इसका मैंने ऑलरेडी प्रूफ किया. नंबर 1 दे देता हूं. तो देखो मुझे प्रूफ करना है ABC is equal to PQR. ओके, इस दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंस में लाना है. अभी देखो अगर ए वाला ट्रायंगल मैंने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया तो ए वाला एंगल इक्वल होगा एंगल B is equal to एंगल C. एंगल Q. एंगल B is equal to एंगल Q. Q इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. इसका नंबर 2 है. मैं क्यों किया बाद में बताता हूं. अभी देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में मुझे दिया गया है ए वाला साइड इक्वल है. ए वाला साइड इक्वल है. अगर इस साइड इक्वल है, इस साइड इक्वल है तो इन दोनों का इंक्लूड एंगल कौन सा है? दोनों साइड का ए है. इन दोनों का इंक्लूड एंगल कौन सा है? ए है. अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो मैं बोल सकता हूं ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है. और इन दोनों इक्वल है, मैंने ऑलरेडी इसमें प्रूफ करके दिखाया. Therefore in triangle ABC and triangle PQR, AB is equal to PQ, BC is equal to QR given, और B is equal to C, angle B is equal to angle C proved above या shown above. तो दो साइड हो गया, एक इंक्लूड एंगल मिल गया. तो यू कैन से दैट ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR. How? SAS by SS criterion. हो गया नंबर 2. Next question. B and CF are two equal altitudes of triangle ABC. एक ट्रायंगल था ABC is a triangle. उसको BE and CF, उसमें BE था एक परपेंडिकुलर ऑन AC एंड CF था एक परपेंडिकुलर ऑन AC एंड दोनों परपेंडिकुलर और ऑल्टीट्यूड इक्वल है. दोनों ऑल्टीट्यूड क्या है? इक्वल है. यूजिंग RHS थ्योरम, कॉन्ग्रुएंस रूल्स, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड्स, इसको अप्लाई करके मुझे प्रूव करना है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब है मुझे प्रूव करना है ये दोनों साइड इक्वल है या फिर ये दोनों एंगल इक्वल है. ये करने से भी होगा, वो प्रॉब्लम नहीं. अगर दोनों एंगल इक्वल है ये भी करने से होगा, या दोनों साइड इक्वल है वो भी करने से होगा. देखो मैं क्या करता हूं, इस ट्रायंगल को लेता हूं और इस ट्रायंगल को लेता हूं. दोनों ट्रायंगल कॉमन बेस के ऊपर में है. इन ट्रायंगल HBC and triangle FBCECB, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? ये दोनों ट्रायंगल में देखो ए वाला ऑल्टीट्यूड और ए वाला ऑल्टीट्यूड इक्वल दिया हुआ है. तो इस ट्रायंगल में FC, इस ट्रायंगल में FC ऑल्टीट्यूड, इस ट्रायंगल में BE गिवन. ओके, साइड मिल गया एक. अभी देखो दोनों ट्रायंगल BC के ऊपर में, इस एंगल का ये हो गया ऑपोजिट साइड, इस एंगल का ये हो गया ऑपोजिट साइड. सो एंगल का राइट एंगल, अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो ये होगा राइट एंगल, अगर ये ऑल्टीट्यूड है तो ये भी होगा क्या? राइट एंगल. सो राइट एंगल का जो ऑपोजिट साइड है वो होता है ऑलवेज क्या? हाइपोटेन्यूज. तो दोनों का ये हो गया कॉमन हाइपोटेन्यूज. BC इज इक्वल टू BC, जो होता है कॉमन साइड तो हो जाएगा कॉमन हाइपोटेन्यूज. दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूज. और एक चीज देखो, अगर ये ऑल्टीट्यूड है 90 डिग्री, ये ऑल्टीट्यूड है भी 90 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल है. देयरफॉर BFC इज इक्वल टू CEB इक्वल टू 90 डिग्री. दोनों एंगल इक्वल है. तो मैं बोल सकता हूं RHS, R मतलब एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेन्यूज होगा और एक साइड होगा. ये साइड हो गया. सो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. देयरफॉर ट्रायंगल
FBC congruence to FBC is equal to F के जगह आएगा E, B के जगह आएगा C, AC FBC is equal to ECB. कैसे होगा? RHS by RHS. दोनों ट्रायंगल क्या है? कन्ग्रुएंस। अगर इस एक ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है, दिस साइड इक्वल, ये कॉमन साइड है, then we can say that these two triangles are congruent. अगर दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है तो मैं बोल सकता हूँ ए वाला एंगल इक्वल है इस ट्रायंगल का, ए बेस एंगल इस ट्रायंगल का, दिस वन इज आल्सो इक्वल, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। देखो बी की जगह सी आ रहा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर ये दोनों इक्वल है तो देखो एबीसी ट्रायंगल का ये दोनों एंगल इक्वल है, बेस एंगल्स इक्वल है, तो वी कैन से दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल है, कोई भी दो एंगल इक्वल है, देन वी कैन से दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल एबीसी क्या है? ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मुझे बोला गया ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका AB इज इक्वल टू AC है, जो AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC। AP BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने बोला टू शो दैट B इज इक्वल टू C। इसका मतलब है देखो अगर ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB इज इक्वल टू AC अगर दिया हुआ है तो डायरेक्टली इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ B इज इक्वल टू C। लेकिन इसमें ऐसे करके प्रूव करने नहीं बोला, इसको बोला है तुम प्रूफ करो बट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उसके ऊपर। परपेंडिकुलर मतलब है तुम एपी के ऊपर एक बीसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उस परपेंडिकुलर का हेल्प लेके तुम प्रूफ करो बी इज इक्वल टू सी। ओके, तो दिया हुआ मैं ड्रॉ कर दिया। अभी देखो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ए वाला एंगल, ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल क्या होगा? ए वाला सॉरी ए भी राइट एंगल होगा, ए भी राइट एंगल होगा। ओके, इन ट्रायंगल एबीपी मैं ये दोनों ट्रायंगल को मैं अभी कन्फ्रेंस करूंगा, ये दोनों ट्रायंगल को आरएचएस के हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज और साइड एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के ऊपर बेस करके, इस परपेंडिकुलर के ऊपर बेस करके मुझे प्रूव करना होगा ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस। अगर दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है तो मैं प्रूव कर सकूंगा बी इज इक्वल टू सी आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, इन ट्रायंगल एबीसी एबीपी एंड ट्रायंगल एसी, ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? इस दोनों ट्रायंगल में देखो एंगल ए बी ए पी बी इज इक्वल टू ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए पी बी इज इक्वल टू ए पी सी 90 डिग्री। वाई? इसका मतलब है ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ए पी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है इसलिए ए वाला एंगल भी 90 डिग्री, ए वाला एंगल 90 डिग्री, दोनों इक्वल। ओके, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका हाइपोटेन्यूज होगा ए, इसका हाइपोटेन्यूज होगा ए, दोनों ऑलरेडी इक्वल है, पहले से दिया हुआ है। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी इक्वल हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मिल गया, राइट एंगल मिल गया। फिर मुझे चाहिए एक साइड। देखो दोनों ट्रायंगल पे कॉमन साइड है, therefore AP is equal to AP हो गया कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस होना ही पड़ेगा। therefore ट्रायंगल APP ABP या यस ABP कन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABP ACP। तो इस एंगल की जगह इस एंगल, तो इस एंगल की जगह इस एंगल, therefore ACP कैसे होगा? RHS बाई RHS क्राइटेरियन बाय लिख लेना। अगर दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंस है तो मैं बोल सकता हूँ B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, corresponding angle you can say that these two angles are equal। ठीक है, तो एक्सरसाइज खत्म। कल नहीं परसों नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करके चैप्टर को खत्म करूंगा। सो आज के लिए बाय बाय देता हूँ। पढ़ाई कीजिए घर में ठीक से, हाँ
पढ़ाई कीजिए और वीडियोस को देखिए, अच्छा समझिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।